भाई जब 2022 के अंदर महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन का 2022 वर्जन लॉन्च किया था, वो क्लासिक के वर्जन जो आता है स्कॉर्पियो का, उसके ऊपर एक मैसिव अपग्रेड था इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। अगर आप ये देखें कि स्कॉर्पियो एन का जिन्होंने डिज़ाइन चेंज किया, इसकी फ्रंट ग्रिल देखें, जो बम्पर की हाइट देखें, या अगर आप इसका रग्ड जो बिल्ड क्वालिटी है अगर वो देखें, या फिर इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है अगर आप उसको देखें, तो आपको ट्रू एसयूवी होने की फीलिंग मिलती है इससे। क्लासिक वाली स्कॉर्पियो के अंदर जो सेफ्टी के जो इश्यूज़ थे, जो गाड़ी टॉपल हो जाया करती थी, उसको भी ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग स्कॉर्पियो एन ने लेके उसको भी उस इशू को भी फिक्स कर दिया। तो मतलब आज की डेट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एसयूवी है स्कॉर्पियो एन। ये जो वीडियो है आज का, वो स्कॉर्पियो एन के बारे में नहीं है, वो ये वीडियो है आजकल जो एसयूवी की डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ रही है और लोग एसयूवी की तरफ या क्रॉसओवर एसयूवीज़ की तरफ जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ की तरफ जा रहे हैं, उसके बारे में आज का ये वीडियो बनाया गया है। मैं हूँ संदीप, आपका होस्ट फ्रॉम काफ़ी मोटो। तो भैया देखिए, लास्ट ईयर फर्स्ट हाफ के 2023 के फर्स्ट हाफ के अंदर 48% जो सेल हुई थी वो फ्रॉम द ओवरऑल सेल ऑफ कार्स, उसमें 48% जो शेयर था वो केवल एसयूवीज़ का और उसका क्रॉसओवर्स का था। सितंबर लास्ट ईयर के अंदर जो टोटल गाड़ियाँ बिकी हैं, मेरे ख्याल से लगभग 3.5 लाख के आसपास टोटल गाड़ियाँ बिकी थी सितंबर के अंदर, उसका 52% जो शेयर था वो केवल एसयूवी और क्रॉसओवर्स का था। टाटा और महिंद्रा इस एसयूवी की कल्चर को पुश कर रहे हैं, अपने नए नए प्रोडक्ट्स, अपने न्यू फीचर्स लाके, न्यू व्हीकल्स लाके उस सेल्स को पुश कर रहे हैं और चार्ट्स में सेल्स को भी टॉप कर रहे हैं। टाटा तो अभी इंडिया के नंबर 2 कह लीजिए मैन्युफैक्चरर बन गया है कार सेल्स के अंदर, थैंक्स टू द एसयूवी लाइनअप ऑफ द व्हीकल्स। तो देखिए, एक टाइम हुआ करता था जहाँ पे जो एसयूवीज़ हुआ करती थी केवल पॉलिटिशियंस के ऊपर, राउडीज़ के पास, या जो पुलिस वाले हुआ करते थे उनके पास हुआ करती थी। और जब वो निकलते थे ना वाइट ड्रेस पहन के, है ना, गोल्डन चेन पहन के, तो एक अलग से फैसिनेशन होता था उन लोगों को देख के, स्पेशली फॉर द किड्स जो लोग 80s और 90s में बॉर्न हुए हैं। टाटा ने ये एसयूवीज़ का ट्रेंड स्टार्ट किया था सफारी के साथ, स्कॉर्पियो ने उसको पिकअप किया और उसको कैरी फॉरवर्ड किया। आज की डेट के अंदर टाटा और सफारी बेस्ट सेलिंग ट्रू एसयूवीज़ है। उसका जो सेकंड प्राइमरी कारण है जो सेल्स को बढ़ाने का इनकी, वो यही है कि एसयूवीज़ की जो बिल्ड हो गई है काफ़ी रग्ड बिल्ड हो गई है। अगर आपको ध्यान हो, मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, स्कॉर्पियो एन को पीछे से छोटे हाथी ने हिट किया था, अभी मैंने इसको रिपेयर कराया। डैमेज जब मैंने देखा तो केवल बम्पर ही डैमेज था। इसके अंदर का जो स्टील है, जो लोहा लगा हुआ है, उसने कुछ भी आगे डैमेज होने से बचा लिया था। तो वो इसकी रग्डनेस को बताता है और ये जो रग्डनेस है ये हमारी इंडिया की सड़कों के लिए बहुत बेहतरीन है। तो देखिए, क्वेश्चन ये उठता है कि गाड़ियों की एसयूवी सेल्स कौन बढ़ा रहा है। एसयूवी सेल्स अगर आप देखें, टाटा के स्पेस के अंदर नेक्सॉन सबसे ज़्यादा बिक रही है, लगभग 1,57,000 जो नेक्सॉन्स हैं वो टाटा ने लास्ट ईयर में सेल की हैं। हुंडई की क्रेटा बिक रही है, 1,70,000 जो क्रेटाज बिकी हैं मार्केट के अंदर। और स्पेशली जब 2024 का जो उसका अपलिफ्ट आया, उसके बाद से क्रेटा ने वापस से अपने सेल्स नंबर्स को पकड़ना शुरू कर दिया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो स्कॉर्पियो एन बिकी है, स्कॉर्पियो एन लगभग 1,30,000 एसयूवीज़ लास्ट ईयर बिकी हैं और महिंद्रा के पास पूरा इसका एक कह लीजिए बहुत बड़ा बैकलॉग है। इसी तरीके से आपका वेन्यू बिकी है बहुत अच्छे खासे नंबरों में। उसी तरीके से अगर आप देखें, आपका ग्रैंड विटारा बिकी है। हाँ, थोड़ा बहुत जो कमी आई है वो जिप्सी में कमी आई है, मारुति में जिप्सी की डिमांड उतनी नहीं आई। बट अगर आप ओवरऑल ही सेल्स नंबर देखें तो आपको आराम से लग जाएगा कि भाई जो एसयूवी की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ने की तरफ है। और जो आपका सेडान है और जो आपकी कह लीजिए हैचबैक्स हैं, डिस्पाइट नए वेरिएंट्स लॉन्च होने के, जैसे हुंडई की वर्ना आई, ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटिंग लेके आई, आपके पास स्लाविया है, वर्टुस है, ये फैंटास्टिक सेडान्स हैं। बट उसके बाद भी इनका जो मार्केट शेयर है वो ड्रॉप डाउन होकर ऑलमोस्ट 30% पे आ गया है। एक्सयूवी की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है? अगर आप देखें ग्लोबल एनकैप की लास्ट रिपोर्ट, आप ये देखेंगे कि हालांकि जितनी भी एसयूवीज़ आती हैं वो ग्लोबल एनकैप में 5 रेटिंग्स में आती हैं, लेकिन जो ट्रू एसयूवीज़ हैं, जिसको हम बोलते हैं रियर व्हील ड्राइव एसयूवी और 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव एसयूवीज़, और इनफैक्ट आज की डेट के अंदर आप टाटा की एसयूवी जो फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज़ हैं उनको भी देख लें, उनका जो साइज़ होता है और जो उनको बम्पर बोनट की जो हाइट होती है ग्राउंड की वजह से थोड़ा सा सेफ्टी हज़ार्ड क्रिएट करती है।
उन लोगों के लिए जो से स्लो मूविंग व्हीकल्स हैं, अगर उनको अगर गाड़ी अनफॉर्चुनेट हिट करती है तो उनके जो सर्वाइबिलिटी के जो रेट्स चांसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली घट जाते हैं। उसके बावजूद भी एसयूवी की अगर सेल्स बढ़ रही है तो उसके कारण क्या है, चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। देखिए, सबसे पहला कारण है इसका लाइन ऑफ साइट। अगर आप स्कॉर्पियो एन को ही देख लें, अगर मैं इसको एग्जांपल की तरह यूज़ करूं, तो मेरी जो सिटिंग की जो पोजीशन है ना, वो ड्राइविंग पोजीशन, और जो मेरी लाइन ऑफ साइट है वो इतनी अच्छी क्लैरिटी प्रोवाइड करती है कि विजिबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। स्पेशली जो इंडियन रोड्स में है, इंडियन रोड पे अगर आप देखें टूटी फूटी सड़कें मिलती हैं, लोगों को गाँव में विलेज ट्रैवल करना पड़ता है, गाँव में तो से इन सम विलेजेस रोड तो नॉन एग्जिस्टेंस होती है। तो उस टाइप का जो हॉस्टाइल टाइप का इन्वायरमेंट जो हो जाता है, या जो टूटी फूटी सड़कें हो जाती हैं, उसके लिए एसयूवीज काफ़ी कन्वीनियंट होती हैं। आप अगर ग्राउंड क्लियरेंस भी देख लीजिए तो उसकी वजह से क्या होता है, छोटे मोटे जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो ये गाड़ियाँ आराम से क्रॉस कर लेती हैं। हालांकि अगर आप एसयूवी की अगर बात करें तो आपके पास क्रॉसओवर्स भी हैं, वो जनरली फ्रंट व्हील ड्राइव आती हैं। आपके पास टाटा सफारी और हैरियर है, वो भी आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव में आती हैं। लेकिन आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस और जो लाइन ऑफ साइट मिलती है वो आपको हैचबैक या सेडान में मिल ही नहीं सकती। ये एक प्राइमरी कारण है एसयूवी की सेल्स को बढ़ाने का। लेकिन जो नेक्स्ट कारण है एसयूवी की सेल्स को ड्राइव करने का, वो है वैल्यू फॉर मनी का जो प्रोपोजिशन है। आप अगर आज की डेट में देखें, आपके पास ट्रू एसयूवीज़ है जो आपके टाटा में है, आपका महिंद्रा के अंदर है। आपके पास क्रॉसओवर्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मारुति फ्रॉन्क्स है, टाटा की पंच है, आपके पास नेक्सॉन है, किया की सेल्टॉस है, एंड देन ऑफ कोर्स आपका डी सेगमेंट के एसयूवीज़ भी हैं। अगर आपका बजट आज की डेट के अंदर 10 लाख है, देखिए 10 लाख में आपको हैचबैक भी आती है, 10 लाख के अंदर आपको एक कॉम्पैक्ट सेडान भी आती है। लेकिन 10 लाख के बजट के अंदर आप थोड़ा सा अगर अपना जो बजट है बढ़ा दें तो आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी भी मिल जाती है। स्कॉर्पियो एन में स्पेशली आपको इसका जो Z2 वेरिएंट है अंडर 15 लाख में आराम से मिल जाता है। तो लोगों की क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ गई है, तो आजकल लोन मिलना या क्रेडिट का फाइनेंस होना वो बहुत कंपैरेटिवली ईजी हो गया है। उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको 2-3 लाख 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो आप आराम से गाड़ी एसयूवी खरीद के ला सकते हैं। तो मन में ऑब्वियसली आइडियाज़ ख्याल आते हैं कि भाई जब मुझे 10-15 लाख के अंदर मुझे एसयूवी मिल जाती है तो वाई शुड आई गो फॉर से सेडान या कॉम्पैक्ट सेडान या आपका हैचबैक के अंदर। देखिए, एक लास्ट जो कारण है मेरे हिसाब से वो है एस्पिरेशनल होना। तो एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि कार यूज टू बी द एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, लेकिन जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लोगों के हाथ में पैसे की ट्रांजेक्शन हो रही है, या आजकल जितने भी कैंपस रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें आराम से 4 से 6 या 7 लाख तक का लोगों को आराम से पैकेज मिल जाता है उन फ्रेश बच्चों को। 10 से 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिलना भी आज की डेट के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्रेश जो हाथ में कैश आया है ना, और उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि भाई मैं हैचबैक क्यों खरीदूं, या फिर मैं कह लीजिए कि सेडान क्यों खरीदूं, वाई नॉट बाई एसयूवी। बिकॉज जब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो कि इतना मैसिव व्हीकल होता है, साइज़ इतना बड़ा होता है कंपेयर टू सेडान्स और कंपेयर टू हैचबैक्स, ये अपने आप में ही एस्पिरेशनल लगता है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू बी लुक डिफरेंट ऑन द रोड। सो आई कैन सेंस व्हेन आई ड्राइव दिस व्हीकल ऑन द रोड, तो मैं देखता हूँ कि लोग कैसे पलट के देखते हैं या टर्न होकर देखते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा वेरिएंट है, कितने का पड़ा, ऑन रोड कितने का आया। या आप जितने यूट्यूब के वीडियोस देख लीजिए, उसके अंदर जिस तरीके से एसयूवीज़ को प्रमोट किया जाता है, ऑटोमेटिकली एसयूवी आपका एस्पिरेशनल प्रोडक्ट की तरह से आ जाती है मार्केट के अंदर। और यही एक कारण है कि आप देखें कि क्रॉसओवर्स और ये जो क्रॉसओवर्स हैं या फिर जो ट्रू एसयूवीज़ हैं, उनके नंबर्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं। ये जो थर्ड कारण है आपका एसयूवीज़ की सेल बढ़ाने का, वो है ऑफ रोडिंग का ट्रेंड। थार ने स्टार्ट किया था 2020 में, जब थार लॉन्च हुई थी, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया था इंडिया के एसयूवी मार्केट के अंदर। हालांकि इंडिया के अंदर जो प्राइमरीली जो एसयूवीज़ बिकती हैं वो आपका 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव नहीं है। 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव या फिर कह लीजिए रियर व्हील ड्राइव, ये फंक्शनलिटी आपको महिंद्रा की लाइनअप में मिलती है, स्कॉर्पियो एन में, आपका महिंद्रा की थार के अंदर मिलती है। लेकिन बाकी जनरली फ्रंट व्हील ड्राइव ही आती हैं। लेकिन कोई भी जो एसयूवी है उसका चूँकि स्ट्रक्चर बिल्ड वो है ही स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो मल्टीपर्पज़ की तरह यूज़ आती हैं। ऑफ रोडिंग करना है आपको, आप ऑफ रोडिंग कीजिए। अगर आपको डेली कम्यूट के लिए यूज़ करना है, आप डेली
कम्यूट के लिए भी एसयूवी को आज की डेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। 90% और मैं कहूँगा 95% जनता जो आजकल एसयूवी खरीदती है वो ऑफिस कम्यूट ही करती है एसयूवी से, जो कि पहले के ट्रेंड से अलग है। पहले जो ऑफिस कम्यूट हुआ करता था वो सेडान या हैचबैक्स के अंदर हुआ करता था। आज की डेट के अंदर लोग एसयूवीज़ के अंदर ऑफिस कम्यूट भी करते हैं। तो आपका ऑफ-रोडिंग का मज़ा मिल जाता है जब आपको ओकेजनल ऑफ-रोडिंग करनी है, और आपको अगर ऑफिस कम्यूट के लिए यूज़ करना है, आप ऑफिस कम्यूट के लिए भी यूज़ करते हैं। एसयूवी की जो रोड प्रेजेंस है वो इतनी सॉलिड होती है कि जब आप रोड पे चलते हैं ट्रैफिक में, ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। तो ये भी आपका एसयूवी का फ़ायदा है जो आपको सेडान या हैचबैक में नहीं मिलता है। एसयूवीज़ के लाइनअप में और भी चेंजेस आ रहे हैं। टाटा ईवी लेके आ रहा है, महिंद्रा भी ईवी वेरिएंट्स पे काम कर रहा है। सफारी और हैरियर का ईवी वेरिएंट आने ही वाला है। आपने टाटा का कर्व देखा जो नेक्सॉन के ऊपर बैठेगा फ्रॉम द सेगमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी ईवी के अंदर भी आने वाला है। महिंद्रा की थार 5 डोर भी आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एसयूवी के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपेयर टू सेडान और हैचबैक। तो यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपका कोई स्पेसिफिक कमेंट या फीडबैक है ज़रूर बताइए कमेंट करके, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।